हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और उनमें से भी उनके कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों आज अपने पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ आपको एडवर्बाइज याद करनी पड़ेगी, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ऑलवेज, जिसको अपने हमेशा बोलते हैं। डेली, प्रतिदिन। एवरीडे, जिसको अपने प्रतिदिन बोलते हैं। यूजुअली, आम तौर पर। नेवर, कभी नहीं। जनरली, जिसको अपने सामान्यता बोलते हैं। ऑफन, कभी कभी। सेल्डम, जिसका मतलब होता है बहुत कम। समटाइम्स, कभी कभी। रेगुलरली, नियमित रूप से। लास्ट है अपना फ्रीक्वेंटली, जिसको अपने बोलते हैं बार बार। तो दोस्तों ये एडवर्बाइज हैं जो आप कभी भी किसी सेंटेंस में ये एडवर्बाइज देखो तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये श्योर है। जो भी आप ये एडवर्बाइज किसी सेंटेंस में देखो तो दोस्तों ये बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों ये आपको एडवर्बाइज याद करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो पूरा एकदम क्लियर कर दिया था। आज अपने पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दोस्तों डेफिनेशन होती है इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में दोस्तों ये आते हैं तो इसका मतलब वो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल, वह गाना गा रही है, तो इसके लास्ट में रही है आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वे बाजार जा रहे हैं, तो इसमें रहे है आया है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब दोस्तों इसमें एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। जैसे वे बाजार जा रहे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर गोइंग टू मार्केट। इसमें दोस्तों आईएनजी लग जाएगी, गो के साथ आईएनजी लग गई। और दोस्तों इस टू का मतलब होता है के लिए।
इस टू का मतलब होता है के लिए, और फोर का मतलब भी के लिए होता है। दोस्तों जो टू है वो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपने कहीं भी कभी भी अगर कोई सेंटेंस बनाए तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और दोस्तों फोर होता है उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, जैसे टू प्ले, और इसमें फॉर प्लेइंग। दोनों का दोस्तों मतलब एक है पर सेंटेंस अलग अलग है। तो टू और फोर का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक सेंटेंस है, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। अब इसकी इंग्लिश होगी वी। अब दोस्तों इसमें इच, एम, आर ये नेसेसरी है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो ये इज है ये लगेगा सिंगुलर के साथ, और जो आर है वो लगेगा प्लूरल के साथ, और एम है वो लगेगा आई के साथ। बस दोस्तों यही है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब वी प्लूरल है तो इसमें लगेगा आर, खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। अगर इसी को अपने नेगेटिव में कर दे, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो वी आर नॉट ईटिंग फूड। अब अपने इसी को इंटरोगेटिव में कर दें, क्या हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें अपने लिखेंगे आर वी ईटिंग फूड। अगर अपने क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो आर वी नॉट ईटिंग फूड। तो दोस्तों यही अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों व्हाट जिसको अपने बोलते हैं क्या, क्या ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है क्या आप पढ़ते हो, दूसरा सेंटेंस है आप क्या पढ़ते। अब दोस्तों क्या दो प्रकार के होते हैं, एक क्या है उसका अपने को यस और नो में आंसर देना होता है, और एक में अपने को अपने बारे में बताना होता है। जैसे क्या आप पढ़ते हो, तो इसमें यस या नो यही आंसर आएगा दोस्तों। अगर आप क्या पढ़ते हो, तो इसमें अपने को बताना पड़ेगा कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा था क्या का कॉन्सेप्ट, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, वो उम्मीद करता हूं कि आपके क्लियर हो गया होगा। तो अपने नेक्स्ट टेंस में आएंगे जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।